मोस्ट वेलकम डिस्टेंट्स। जाए के अकेला बना ला अपन जीवन। एकदम सही सुना डिस्टेंस आप सभी लोगों ने। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों को अकेले ही जाना है और नए साल का आगमन भी होने वाला है और पुराने वर्ष का अंत भी, यानी 2022 का अंत और 2023 का आगमन। 2022-23 के जो सीजन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए डिस्टेंस, अब आप लोग का एग्ज़ाम आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए दिसंबर को आप लोग जोड़ रहे थे कि दिसंबर का महीना बचा है, दिसंबर का महीना बचा है। दिसंबर का महीना तो वैसे ही गया, अब आ गया, आ जाएगा जनवरी, फिर हो जाएगा फरवरी में एग्ज़ाम आपका स्टार्ट। तो आपका प्री बोर्ड सब आपके पास है, प्री बोर्ड की बात होगी, प्रैक्टिकल की बात होगी और बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके एकदम नज़दीक है। प्री बोर्ड सभी कुछ होंगे एग्ज़ाम आपके, तो बिल्कुल लापरवाही आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रेगुलरली अपने स्टडी को आप लोग बढ़ा दीजिए। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग को 2 महीने अपने नंबर बेस्ड पर भी काम करना होगा कि किस प्रकार से आपका परसेंटेज बढ़ सकता है और ये परसेंटेज आप लोग को डिस्टेंस भविष्य में आप लोग इसका कितना लाभ उठाएँगे, इसका अंदाज़ा आप लोगों को अभी नहीं है। बस आप लोग अपने दिमाग में ये मानकर चलिए कि हमें परसेंटेज हर हाल में 80, 85, 90 जितना ज़्यादा क्रॉस हम कर सकें, उतने ज़्यादा परसेंटेज लाने का प्रयास ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्लास 12 के बच्चों का यह महत्वपूर्ण सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसे अंत तक देखिएगा और दूर-दराज के बच्चों को पर भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए समाजशास्त्र के जब महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो देखिए पहला ही हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समाजशास्त्र के सेशन में। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न की हम लोग जब बढ़ते हैं देखिए, तो पहला ही हम लोग का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमिका से क्या तात्पर्य है? भूमिका से क्या तात्पर्य है? ये हम लोग का प्रश्न संख्या पहला है। देखिए भूमिका के बारे में हम लोग बात करें तो भूमिका वह कार्य जिसे व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए करता है। सार्जेंट ने क्या बताया हुआ था? सार्जेंट के अनुसार अगर देखें तो किसी व्यक्ति का कार्य सामाजिक व्यवहार का वह प्रतिमान अथवा प्रारूप है जो कि उसे एक परिस्थिति विशेष में अपने समूह के सदस्यों की मांगों व प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होता है। तो भूमिका का मतलब होता है डिस्कस की सदस्यों की मांग क्या है और प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यक्ति किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है या किस प्रकार से अपने कामों को वो अंजाम दे रहा है, जो जिसके लिए उसे चुना गया। तो भूमिका डिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें प्रत्येक जो स्थिति के लिए क्या करता है वो उसका किया जाता है और उसके साथ ही साथ देखिए कोई भी जब भी कोई व्यक्ति हो गया, कोई समूह हो गया, कोई सदस्य हो गया तो उनकी मांगों व प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होने की जो भावना होती है, उसे ही हम लोग भूमिका बोलते हैं, ठीक है? ये जो प्रश्न हो जाएगा आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा और समाजशास्त्र का ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चला है डिस्कस, जिसमें अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज पर बात किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र। समाजशास्त्र पर मैंने और भी पहले भी व्याख्यान दे रखे हैं, आप लोग जाकर देखिए। जब डिजिटल चैनल का पेज खोलेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जब, तो वहाँ पर आप लोगों को समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिए समाजशास्त्र का क्या अर्थ है? समाजशास्त्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो समाजशास्त्र के बारे में अगर बात करें तो देखिए समाजशास्त्र का अभिप्राय क्या होता है? उस विज्ञान से है जो क्रमबद्ध रूप से समाज का अध्ययन करता है। स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है? सोशियोलॉजी अगर हम लोग कहना पड़ेगा सोशियोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। समाज का जो अध्ययन होता है उसे ही हम लोग समाजशास्त्र बोलते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें कि समाज का अध्ययन होता है, ठीक है? समाज का अभिप्राय मनुष्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के प्रतिमानों से है। अंतःक्रियाओं का प्रतिमानों का मतलब क्या है? समाजशास्त्र केवल उसी प्रकार के समाज का अध्ययन करता है, इस प्रकार का समाज केवल मानव स्तर पर ही संभव है। मुख्य रूप से देखिए मानव स्तर पर लेकर बातें करते हैं, हालाँकि सभी लोगों का अपना पशु समाज हो गया, जंगल वगैरह में जब देते हैं तो पशु का समाज हो गया, पक्षी समाज हो गया, सभी लोग अपना एक समाज को क्रिएट करते हैं अपनी सोसाइटी को। लेकिन मुख्य रूप से जब समाज देखा जाए तो मानव स्तर पर ही एक व्यापक तरीके पर संभव होता है। इस कारण समाजशास्त्र क्या होता है? केवल मानव समाज का अध्ययन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? अगर हम लोग बेसिकली अर्थ में यहाँ पर लिखा जाए तो कह सकते हैं, और वैसे अगर कहा जाए तो स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, ठीक है? ये जो सेकंड प्रश्न है आप लोग का डिस्कस, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए आप लोग का तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न रिलेशंस जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए समाज की प्रमुख विशेषताएं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो समाज की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहली जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आता है, समाज क्या होता है, अमूर्त है। समाज क्या होता है डिस्टेंस, अमूर्त होता है, ठीक है ना। ये एक पहला पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का। पॉइंट नंबर सेकंड की ओर हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, देखिए तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, समाज जागरूकता पर आधारित है। किस पर आधारित है, जागरूकता पर। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी कामों के प्रति, किसी भी, जैसे कोरोना वायरस आया, इतनी जागरूकता फैला दी गई कि 2 गज की दूरी हो गया, ऐसे रहिए आप लोग बनाकर, यहाँ पर रहिए, वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो वैक्सीनेशन को लगवा लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा क्या उसमें जो हर चीज़ों के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है ना। तो ये समाज का ही एक काम होता है जागरूकता फैलाने का। और तीसरी महत्वपूर्ण देखिए बात क्या है यहाँ पर, समाज समानता तथा भिन्नता पर आधारित होता है। देखिए दोनों बातें होती हैं, उसमें क्या होता है, विभिन्नता भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ समानता भी देखने को मिलता है। इक्वलिटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तरीके से इंटीग्रेशन भी इसमें होता है और डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। देखिए चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, समाज में सहयोग और संघर्ष होता है। जाहिर सी बात है, समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। सहयोग का मतलब किसी काम के प्रति हो गया, किसी एक्टिविटी के प्रति सहयोग करते हैं लोग, और संघर्ष का मतलब हो गया है कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें तो आसानी से कुछ चीज़ मिल नहीं जाती है, उसमें स्ट्रगल तो होता ही है। तो संघर्ष के बिना तो जानते हैं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीके से वो सभी की सभी जो बातें होती हैं समाज के अंतर्गत ही देखी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन से यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्प लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दूर दराज के जितने भी विद्यार्थी आप लोगों के संपर्क के हैं, देखिए डिस्टेंस ये सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप लोग को बता दूँ बात, तो ये तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का चैनल है, लेकिन जो प्रश्नों का कंटेंट तैयार होता है इस पर यूपी बोर्ड के साथ ही साथ एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, तो ये जितने भी आपके इधर बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड की बात हो गई, तो ये लगभग 5-7 राज्यों पर देखिए एनसीईआरटी बेस्ड पर बात हो रहा है, और 30% जो सिलेबस कटा हुआ है उस पर बात हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्नों की सीरीज पर बात होता है। और डिस्टेंस ये सभी स्टेट के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के बच्चों का जो एग्ज़ाम है, देखिए कितना ज़बरदस्त टाइम टेबल उन लोग का है, उसमें कोई भी गैपिंग नहीं है। सेम टू सेम उत्तर प्रदेश वाले के जो स्टूडेंट हैं या तो अदर स्टेट के बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो भी एकदम तैयार रखे हैं, तैयार रहें, क्योंकि उनके में भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये तो मान के चलिए आप लोग को भी समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अचानक आप लोग का टाइम टेबल आएगा और 5 से 7 दिनों में टाइम टेबल में का जो पेपर रहेगा, शेड्यूल रहेगा, वो पेपर खत्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लगा दीजिए अपना पूरा जोर बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर, ठीक है। और रेगुलरली स्टडी जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चौथा जो प्रश्न हम लोग का था, क्या समुदाय को परिभाषित कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। जाइए तुरंत देखिए, तुरंत तुरंत व्हाट्सएप मैसेज उस पर तुरंत फटाक से कीजिए। ये चौथा प्रश्न, क्या समुदाय को परिभाषित कीजिए। समुदाय के बारे में हम लोग बात किया, देखिए तो उस छोटे या बड़े समूह, देखिए कोई भी छोटा या बड़ा समूह जो होता है उसे ही हम लोग एक तरीके से समुदाय का नाम देते हैं। इसके सभी सदस्य क्या होता है, किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार समग्र जीवन बिताते हैं कि वे किसी विशेष हित की पूर्ति मात्र ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की सभी बुनियादी शर्तों की पूर्ति में पारस्परिक सहयोग करते हैं। समुदाय का मतलब होता है कि एक ऐसा छोटा या बड़ा समूह जिसके सभी सदस्य जो होते हैं किसी क्षेत्र की सीमा में इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि किसी के भी विशेष हित की बात करें तो उसकी पूर्ति की बात यही नहीं होती है, बल्कि बुनियादी शर्तें जो होती हैं उनकी पूर्ति के लिए या उनके देख-रेख के लिए वो पारस्परिक सहयोग करते हैं। तो ये भावना होती है समुदाय में, ठीक है। मतलब मिल-जुल के रहना और चीज़ें जो देने-लेने की बातें होती हैं तो उन सभी पर वो काम करते हैं, ठीक है। तो समुदाय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, अब जब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या हो जाएगा, संस्था की परिभाषा दीजिए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्था की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 हो जाएगा। देखिए विशेष हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए संगठनों को समिति कहते हैं। समिति या संस्था के बारे में बात करें हम लोग तो विशेष हित, जैसे कोई संगठन हम लोग बनाते हैं किसी विशेष हित के लिए, जैसे कोरोना काल में देखा जाए तो बहुत से लोगों ने अपना मिलकर सहयोग दिया, बहुत से संगठन इसमें आ गया है। किसी काम की बात होती है, किसी बिजनेस की बात होती है, किसी कंपनी के लिए तौर पर बात होती है, तो उसका संगठन बनता है, उसकी संगठन बनाए जाते हैं उसके लिए। नहीं, उसमें भी कुछ विशेष प्रकार के हित रहते हैं, मतलब उस विशेष प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखकर जो बनाई गई यूनिटी होती है उससे ही हम लोग कहते हैं संस्था या समिति कहते हैं, ठीक है। इन विशेष उद्देश्यों या हितों को कार्य रूप से
देखिए, इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बातें जब होती हैं तो इन विशेष उद्देश्यों या हितों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए देखिए जो साधन मतलब जो साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं, विधियाँ जो प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है? प्रणालियों का जिन प्रयोग करते हैं, आदि उपयोग में लाई जाती है, उन्हें संस्था कहते हैं, ठीक है? तो संगठन जो बनाया जाता है विशेष हितों के लिए, तो विशेष हितों के लिए उनकी पूर्ति के लिए कार्य के रूप में जो परिणित किया जाता है मतलब जो साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तौर तरीके जो हम लोग लगाते हैं वहाँ पर उसके लिए जो भी जिन विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसके लिए, जिन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं आदि उपयोग में लाई जाती है, उन्हें हम लोग एक तरीके से कहा जाए तो कंबाइंडली रूप से संस्थान बोलते हैं, संस्था बोलते हैं, ठीक है? तो संस्था का इस प्रकार से वर्क होता है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 हो जाएगा और ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा, ठीक है? इन सभी प्रश्नों में डिस्टेंस एक ही प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो आप लोग छोड़ सकते हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए और एक भी प्रश्न को आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी प्रश्नों में एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा नहीं तो बहुत पछताएँगे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। समूह का क्या अर्थ है? समूह का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों सामाजिक समूह के बारे में बात करें सोशल ग्रुप जिसे हम लोग बोलते हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क व लेन-देन रखें। संपर्क व क्या करें? लेन-देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएँ हों और जो आपस में एकता की भावना रखें। देखिए उसे हम लोग समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जैसे नहीं कहता ग्रुप बन गया भैया उनका, तो ग्रुप सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सामाजिक समूह क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे से संपर्क व लेन-देन रखें, जिनमें एक दूसरे से कुछ समानताएँ हों और जो आपस में एकता की भावना रखते हों, ठीक है? आपस में उनके अंदर क्या मिले? यूनिटी मिले, वो आपस में एकता की भावना के साथ मिलकर काम करें, यूनिटी दिखे उसमें, तो उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं, ठीक है? सोशल ग्रुप कहते हैं और सोशल ग्रुप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई, कोई भी सोशल एक्टिविटी आप अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पहला एक चीज़ ग्रुप होता है, संगठन होता है, कोई न कोई एक ऑर्गनाइज़ेशन होता है, तो तभी ये चीज़ें क्या होती है, सही से क्रियान्वित हो पाती हैं, ठीक है? यहाँ बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 परिवार का क्या अर्थ है? परिवार का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। है तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का डिस्कशन करने को थोड़ी परिवार का क्या अर्थ है? तो चलिए बढ़ते हैं। परिवार देखिए परिवार को अगर इंग्लिश में हम लोग क्या तो फैमिली बोलते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो पति हो गए, पति पत्नी हो गए और बच्चों के समूह को हम लोग एक तरीके से परिवार कहते हैं। देखिए पति, पत्नी और बच्चों के समूह को ही परिवार कहते हैं किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधियों का समूह है जिसमें विवाह और दत्तक प्रथा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। देखिए ये कुछ जैसे कहा जाता है कि पुत्र हुआ तो उनके संतानें जो हो गई, जैसे शादी विवाह हुआ फिर उनके संतानें जो हुई, तो वो तो अलग चीज़ हो गई है। लेकिन यहाँ पर विवाह और दत्तक पुत्र का मतलब जिस बच्चों को कोई गोद ले लेता है, ठीक है? या लगाव के रूप में जुड़ जाते हैं, तो दत्तक प्रथा के रूप में कहा जाता है उसे, ठीक है? गोद ले लेना या गोद दे देना के रूप में, तो दत्तक प्रथा की स्वीकृति के व्यक्ति भी परिवार के सदस्यों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा। और जितने भी प्रश्नों का सेशन चल रहा है डिस्कस एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है, सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? लोकाचार क्या है? लोकाचार क्या है? इसे परिभाषित कीजिए। देखिए डिस्कस अगर लोकाचार के बारे में हम लोग बात करें तो सामाजिक शिष्टाचार जो होता है, सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत जो भी बातें होती हैं, सामाजिक संबंध बनाए या स्थिर रखने के लिए किया जाने वाला व्यवहार या बर्ताव। देखिए सामाजिक संबंध जो होते हैं उन्हें बनाए रखने के लिए या स्थिर रखने के लिए किया जाने वाला जो व्यवहार होता है या बर्ताव जो होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है, उसे ही हम लोग एक तरीके से बोलते हैं लोकाचार बोलते हैं। तो लोक व्यवहार तो ये जो होता है लोगों के प्रति जो व्यवहार होता है उसे ही हम लोग लोकाचार कहते हैं, ठीक है? ये सभी के सभी रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जानना चाहिए और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण ही है और डेली लाइफ में अगर आप रह रहे हैं जीवन में, तो आपकी दिनचर्या के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप लोगों का? समिति की विशेषताएँ बताइए। समिति की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, उस पर हम लोग को यहाँ पर बातें करनी है। समिति की विशेषताएँ क्या हैं? देखिए प्रोड्यूसर्स पहला क्या होता है, यह जो समिति कोई भी जब बनाई जाती है तो वो नियमों पर आधारित होती है, ठीक है? तो नियमों पर आधारित होती है। दूसरी क्या हो गया कि सीमित समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ठीक है? समिति जब भी बनाई जाती है तो उसकी सदस्यता क्या होती है? ऐच्छिक होती है, इच्छा अनुसार होती है। जो भी उसमें संगठन में भाग लेने वाले होते हैं
तो समिति के जो भी सदस्य होते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया जाता, उनको जोड़कर लेके चला जाता है इसमें। और देखिए सहयोगी संगठन की बात हो गई, सहयोगी संगठन होते हैं इसमें, निश्चित इसमें उद्देश्य होते हैं, समिति की स्थापना होती है और उसके साथ ही साथ समिति व्यक्तियों का एक संगठन होता है। समिति व्यक्तियों का एक संगठन होता है और अस्थायी स्वभाव होता है, अस्थायी स्वभाव होता है। ये सभी की सभी कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी जो कि समिति की विशेषताओं में इनको देखते हैं। तो डिस्कस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन किया गया जो कि समाजशास्त्र के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। और डिस्टेंस ये नंबर आप लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर दे रखा है 950 690 227। इस नंबर पर एक व्हाट्सएप पे ज़रूर कीजिए और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे पास पीडीएफ वगैरह रहेंगे, जितनी भी व्यवस्थाएं रहेंगी, सब आप लोग को मिलेंगी बिल्कुल फ्री। तो इसे दूर तक फैलाइए और डिस्टेंस वैसे भी आप लोगों को जो यूट्यूब पर लेक्चर ही फ्री मिल जा रहा है, आप लोग तो नोट्स खुद भी बना सकते हैं। तो पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग 950 690 227 नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकते हैं और चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शन में आप एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उचित मार्गदर्शन में आप एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजीएस चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो इस चैनल से खुद भी स्टडी कीजिए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए और इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर तक फैलाइए। ठीक है डिस्टेंस, तो इतना सपोर्ट आप लोगों को इस चैनल के प्रति ज़रूर करना होगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।